के रसीले आम अब लोकल से ग्लोबल बन चुके हैं। दुबई से लेकर यूरोप तक लोग यहां के आमों का स्वाद चख रहे हैं। आखिर सिमडेगा के आम कैसे खास बने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सिमडेगा का आम अब लोकल से ग्लोबल हो चुका है। सिमडेगा के आम के खास बनने की इसी दिलचस्प कहानी को आम जनता तक पहुंचाने और उन्हें बागवानी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक भव्य आम उत्सव सह बागवानी मेले का आयोजन किया। इस मेले में जिले भर के प्रगतिशील किसान अपने खेतों में उगाए गए तरह तरह के रसीले और बेहतरीन आमों को लेकर पहुँचे, जिनकी प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम के दौरान मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने पर्यावरण और बागवानी के महत्व को रेखांकित करते हुए सिमडेगा के आमों के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की गौरव गाथा सुनाई। इस बार सिमडेगा के आम ने न सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों में बल्कि इंग्लैंड और इटली जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मिठास का जादू भी बिखेरा है। इस खास मौके पर बेहतर पैदावार करने वाले किसानों और सिमडेगा के आम को 7 समुद्र पार भेजने में अहम भूमिका निभाने वाली JSLPS की दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्या द्वितीय विश्व युद्ध का बम कभी आपने देखा है? अभी युद्ध नहीं हो रहा है और ना ही बम खेतों में उगता है। फिर चाईबासा के खेत में बम कैसे आया, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। चाईबासा के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत की जुताई के दौरान एक जिंदा मोर्टार शेल बरामद किया गया। ट्रैक्टर से खेत जोतते समय मिट्टी के नीचे दबा करीब 2 फीट लंबा और 30 किलो वजनी ये भारी भरकम विस्फोटक अचानक बाहर आ गया। यह मोर्टार शेल इतना पुराना है कि इसके द्वितीय विश्व युद्ध के समय का होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जैसे ही ग्रामीणों को इस विस्फोटक की भनक लगी, गांव में डर और चर्चा का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस और CRPF के बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी गई। टीम फौरन मौके पर पहुंची। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बम निरोधक दस्ते ने मोर्टार शेल की बारीकी से जांच की और सुरक्षा कारणों से इसे गाँव से एक दूर सुनसान तालाब के पास सुरक्षित रख दिया। बम निरोधक दस्ता इस विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करने की योजना बना रहा है। चाईबासा के SP ने कहा, भारी भरकम शेल नष्ट करने की यदि जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना के एक्सपर्ट से भी मदद ली जाएगी। अब पिछले 30 सालों से किए गए अवैध पक्के निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। नवादा में सरकारी जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा है। नवादा के हिसुआ प्रखंड के तुंगी बाजार में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए वर्षों पुराना अतिक्रमण हटा दिया है। NH 82 की मुख्य सड़क और तुंगी चक पर लोक निर्माण विभाग की भूमि को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया गया। इस सरकारी जमीन पर पिछले 30 वर्षों से अवैध कब्जा था। जमीन पर पक्का निर्माण तक कर लिया गया था। अतिक्रमण की वजह से मुख्य मार्ग बेहद संकरा हो गया था। आम जनता को आए दिन भारी जाम से जूझना पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिला समाहर्ता से लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। शनिवार को हुई शांति समिति की बैठक में भी स्थानीय लोगों ने इस अतिक्रमण की समस्या को प्रमुखता से उठाया था। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की दीवानगी युवाओं के इस कदर सर चढ़कर बोल रही है कि वो फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा ही एक खतरनाक स्टंटबाज का वीडियो मध्य प्रदेश से आया है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स की दीवानगी युवाओं के सर चढ़कर बोल रही है। आज का यूथ फेमस होने के लिए या फिर कहें कि अपनी रील को वायरल कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भले ही रील जान पर क्यों न भारी पड़ जाए। MP के कटनी से ऐसे ही खतरनाक स्टंट की रील सामने आई। कटनी के लमथरा ओवरब्रिज के पास 2 ई-रिक्शा चालकों का बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट करते वीडियो सामने आया। इस वाहन का इस्तेमाल लोगों को सुरक्षित पहुँचाने के लिए किया जाता है। उसी से चालक सड़क पर स्टंट करते दिखाई दिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों ई-रिक्शा ड्राइवर सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते इस रील को शूट कर रहे हैं। इस दौरान सड़क पर अन्य वाहनों की आवाजाही जारी थी, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहा। गनीमत रही कि स्टंटबाजी के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, सुरक्षित है सभी। और लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
और नालंदा में एक गैस एजेंसी के दफ्तर पर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की है। बदमाशों ने लोहे की रॉड और ईंटों से जानलेवा हमला कर दफ्तर के मेन गेट को चकनाचूर कर दिया। नालंदा जिले के तेलमर थाना क्षेत्र गैस पाकड़ ग्रामीण वितरक एजेंसी के दफ्तर में घुसकर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में एजेंसी के स्टाफ और ग्राहकों के बीच बचाव करने की कोशिश की। इसमें ग्राहक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की पूरी वारदात ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय युवक दफ्तर में दाखिल हुआ और उसने मोबाइल फोन कर अपने अन्य साथियों को बुला लिया। साथियों के आते ही उसने रंगदारी के तौर पर 6 सिलेंडर की मांग की, जिसका कंप्यूटर पर ग्राहकों को गैस वितरण का काम कर रहे एक स्टाफ ने देने से इनकार कर दिया। मना करने पर बदमाशों ने लोहे की रॉड, ईंट और छोटे सिलेंडरों से दफ्तर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने दफ्तर के मुख्य गेट का शीशा चकनाचूर कर दिया और अंदर रखे एक लैपटॉप, 2 डेस्कटॉप, 2 मॉनिटर और 2 प्रिंटर को बुरी तरह तोड़ दिया। हमलावरों ने करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और पटना सिटी में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। विदेशी शराब से लदा ये ट्रक हरियाणा से दरभंगा की ओर जा रहा था, जिस पर बड़ी संख्या में छापेमारी कर इसे पकड़ लिया गया। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनुकी मोड़ के पास उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विदेशी शराब से लदा एक ट्रक हरियाणा से चलकर धनुकी मोड़ के रास्ते दरभंगा की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही मद्य निषेध की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर अवैध शराब लदे ट्रक को जब्त कर लिया। उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने ट्रक से 440 टन विदेशी शराब बरामद की है। वहीं ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। बरामद शराब की कीमत 48 लाख के आसपास बताई जा रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध के सहायक आयुक्त के अनुसार अवैध शराब माफिया शराब की इस बड़ी खेप को दरभंगा सप्लाई करने जा रहे थे। शराब की बड़ी खेप हरियाणा से मंगाई गई थी। फिलहाल मद्य निषेध की टीम गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है और उसकी निशानदेही पर अवैध शराब माफिया को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और पटना में गिग वर्कर्स के ठहरने के लिए एसी लाउंज की व्यवस्था की गई है। इस लाउंज का उद्घाटन नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। लाउंज को पूरी तरह से हाईटेक और आरामदायक बनाया गया है। कड़कड़ाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, हर मौसम में आपकी सहूलियत के लिए सड़कों पर दौड़ने वाले गिग वर्कर्स के लिए बेहद खास पल है। पूरे दिन डिलीवरी का काम करने वाले और लोगों को घर बैठे सुविधाएं देने वाले इन कर्मयोगियों के लिए नगर विकास विभाग ने एक बड़ी शुरुआत की है। शहर में अभी डिलीवरी और सर्विस पार्टनर्स के ठहरने और आराम करने के लिए एक आधुनिक एसी लाउंज का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन खुद नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। इस लाउंज को पूरी तरह से हाईटेक और आरामदायक बनाया गया है। यहाँ चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए एसी तो लगाए ही गए हैं, साथ ही कामगारों के लिए मिनरल वाटर, चार्जिंग पॉइंट्स और मुफ्त वाईफाई की शानदार सुविधा भी दी गई है। इस पहल से गिग वर्कर्स के चेहरे खिल उठे हैं। यहाँ मौजूद वर्कर्स ने बताया कि अब तक उन्हें बारिश या तेज धूप के मौसम में सड़कों पर बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब वो यहाँ थोड़ी देर सुकून में बैठकर आराम कर सकते हैं और अपना लंच भी कर सकते हैं। दिन रात भाग दौड़ करने वाले इन कामगारों को राहत देने वाली नगर विकास विभाग की इस अनूठी पहल की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। और बगा के प्रसिद्ध नर्मदेश्वर शिव मंदिर के गर्भगृह में अचानक एक विशालकाय कोबरा सांप के आने से हड़कंप मच गया। 4 फीट लंबे विषैले सांप को देखकर पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। बगहा के रामनगर स्थित प्रसिद्ध नर्मदेश्वर शिव मंदिर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भगवान शिव के गर्भगृह में अचानक एक विशालकाय कोबरा सांप दिखाई दिया। करीब 4 फीट लंबे इस अत्यंत विशाल कोबरा सांप को देखते ही मंदिर के पुजारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालुओं में भी हड़कंप मच गया। लोग जान बचाकर बाहर की ओर भागने लगे। घटना की जानकारी तुरंत स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट को दी गयी, जो बिना वक्त गवाए मौके पर पहुँचे। भारी भीड़ और हंगामे के बीच
एक्सपर्ट ने बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ इस खतरनाक कोबरा का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। राहत की बात ये रही कि रेस्क्यू के बाद सांप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से पास के घने जंगल में छोड़ दिया गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बाद मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई है, जहां एक तरफ सफल रेस्क्यू के बाद स्थानीय प्रशासन और लोगों ने राहत की सांस ली। दरभंगा में पुलिस केंद्र के परेड ग्राउंड पर 230 प्रशिक्षु सिपाहियों का भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु सिपाहियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। दरभंगा में पुलिस केंद्र के परेड ग्राउंड पर 230 प्रशिक्षु सिपाहियों का भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। जुलाई 2025 से चल रहे इन जवानों का कड़ा और लंबा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिसके बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस गौरवपूर्ण समारोह में डीआईजी मनोज तिवारी, डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी मुख्य रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों ने परेड का बारीकी से निरीक्षण किया और नए जवानों के बेहतरीन अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की जमकर सराहना की। इस खास मौके पर ट्रेनिंग के दौरान हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु सिपाहियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए आला अधिकारियों ने नव नियुक्त सिपाहियों को पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और जन सेवा के प्रति समर्पित रहकर काम करने की सीख दी। कार्यक्रम के अंत में सभी 230 प्रशिक्षु सिपाहियों ने देश सेवा, आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को हमेशा बनाए रखने की गरिमामयी शपथ ली। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप की आज शादी होने वाली है। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सासाराम में उनके पैतृक आवास पर शादी की रस्में रीति रिवाज के साथ शुरू हो चुकी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप बहुत जल्द अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सासाराम स्थित आकाशदीप के पैतृक आवास पर उनकी शादी की रस्में पूरे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ शुरू हो चुकी है। मंगलवार को उनके घर में हल्दी की रस्म निभाई गई, जहां आकाशदीप पीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में नजर आए। इस दौरान पूरे परिवार ने मंगल गीत गाकर हल्दी की रस्म पूरी की और आकाशदीप ने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। इसी बीच आकाशदीप की होने वाली दुल्हनिया की पहली खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है। देहरी के मानिकपुर के रहने वाली अक्षिता राज आकाशदीप की दुल्हन बनने जा रही है। इस शादी को लेकर दोनों ही परिवारों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। आकाशदीप का पूरा परिवार इस खुशी के मौके को जमकर एंजॉय कर रहा है और घर में उत्सव जैसा माहौल है। तैयारियां अब आखिरी दौर में है, क्योंकि शादी के लिए बारात आज वाराणसी रवाना होने वाली है। और दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज इलेक्ट्रिक वाहनों के इनोवेशन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में किफायती और सोलर संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों की शानदार प्रदर्शनी लगाई गई। झारखंड के दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के इलेक्ट्रिक वाहनों के इनोवेशन में बढ़ती दिलचस्पी अब उनकी सफलता की एक नई कहानी लिख रही है। कॉलेज परिसर में आज एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां किफायती और सोलर संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों की शानदार प्रदर्शनी लगाई गई। भविष्य की जरूरतों और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए गए इन प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी, ई एम्बुलेंस, रोबोट पॉन्ड क्लीनर और रिमोट कंट्रोल व्हीलचेयर जैसे कई बेहतरीन मशीनें शामिल थी। छात्रों के इस प्रयास को देखने के बाद दुमका के उपायुक्त कॉलेज पहुंचे। उन्होंने सभी इनोवेशंस को बेहद करीबी से देखा, छात्रों से बातचीत की और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की तारीफ की। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन ऐसे होनहार छात्रों को आगे भी हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के सपनों को पूरा करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार झारखंड के इन प्रतिभाशाली छात्रों के हौसले बुलंद हैं। लखनऊ के अग्निकांड के बाद पटना फायर ब्रिगेड की टीम ने खान कोचिंग सेंटर की जांच की। जांच के दौरान खान कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी की कई कमियां मिली हैं। अग्निशमन विभाग ने खान कोचिंग को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद पटना में फायर ब्रिगेड की टीम भी अलर्ट हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार शहर के कोचिंग सेंटर्स पर जाकर जांच कर रही है। इसी कड़ी में फायर ब्रिगेड की टीम बोरिंग रोड पर स्थित खान ग्लोबल सेंटर पहुंची। जांच के दौरान टीम को कई खामियां मिली। कोचिंग में एंट्री और एग्जिट का केवल एक ही गेट है।
कोचिंग में इमरजेंसी का एक भी द्वार नहीं है। क्लासरूम में फायर अलार्म की व्यवस्था नहीं मिली। क्लासरूम में वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं मिली। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पैनल, सर्वर रूम जैसी कई कमियां मिली। खान कोचिंग सेंटर पर पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं और नोटिस भी दिया गया था, लेकिन फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस बार भी खान कोचिंग सेंटर पर कई कमियां मिली हैं। फायर सेफ्टी के मानक पर खान कोचिंग सेंटर खड़ा नहीं उतरा है, जिसके बाद अग्निशमन विभाग ने खान कोचिंग को नोटिस देते हुए 10 दिन के भीतर सभी सुरक्षा को ठीक करने की बात कही है। प्रशासन का कहना है कि अगर अनुपालन नहीं होता है तो कोचिंग भवन को खाली कराया जाएगा और कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा। रिम्स के डॉक्टरों ने एक बेहद खतरनाक बीमारी से जूझ रही महिला को सफल ओपन हार्ट सर्जरी कर नई जिंदगी दी। खास बात यह है कि पूरा इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया है। पलामू की रहने वाली 35 साल की महिला पिछले कई महीनों से बुखार, सांस फूलने और दिल की धड़कन तेज होने जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी। जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस नाम की एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। संक्रमण इस कदर फैल चुका था कि महिला के दिल में माइट्रल वॉल्व लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका था और वो हार्ट फेल्योर की कगार पर थी। डॉक्टरों के मुताबिक अगर समय पर इलाज नहीं मिलता तो मरीज को ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट आ सकता था। मरीज की बेहद नाजुक स्थिति को देखते हुए रांची के रिम्स अस्पताल ने तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी करने का बड़ा फैसला लिया। विशेषज्ञों डॉक्टरों की टीम ने इस रिस्की ऑपरेशन के दौरान दिल में मौजूद संक्रमित हिस्से को पूरी तरह साफ किया और खराब हो चुके माइट्रल वॉल्व की जगह एक नया कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वॉल्व सफलतापूर्वक लगा दिया। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत ये खर्चीली सर्जरी पूरी तरह मुफ्त हुई है। और लखीसराय के सिस्मा गांव के होनहार युवा शशि कुमार ने वीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की। शशि कुमार का चयन पुलिस उपाधीक्षक पद पर हुआ है। लखीसराय जिले के सदर प्रखंड के सिस्मा गांव के होनहार युवा शशि कुमार ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए पुलिस उपाधीक्षक पद पर चयनित हुए हैं। शशि कुमार की सफलता से पूरे गांव, प्रखंड और जिले में खुशी का माहौल है। परिवार और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया और शशि कुमार को रिश्तेदार और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। परिवार के सभी सदस्यों ने उनकी सफलता पर खुशी जाहिर की। बताया जाता है कि शशि कुमार पहले से ही एक निजी कंपनी में अच्छे वेतन पर कार्यरत थे। नौकरी के साथ साथ उन्होंने कठिन परिश्रम और लगन के बल पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने बीपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए डीएसपी पद हासिल किया। अपनी सफलता का श्रेय शशि कुमार अपने परिवार को दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार के सहयोग, मार्गदर्शन और प्रेरणा के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। उनकी इस उपलब्धि से पूरे लखीसराय जिले का नाम रोशन हुआ है और युवाओं को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिली है। और मोतिहारी के वेलबतिया गांव में शादी के समय लड़की पक्ष ने दूल्हे के लाए गहनों को नकली बताकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लड़की पक्ष ने दूल्हा और उसके परिजनों को रात भर बंधक बनाकर रखा। बिहार के सीमावर्ती इलाके में दूल्हे के नकली गहने लाने की पोल खुलते ही वधु पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। बेलवतिया गांव निवासी लक्ष्मी नारायण सहनी की पुत्री आरती कुमारी का विवाह नेपाल के 12 जिला निवासी सुभाष कुमार सहनी के साथ तय हुआ था। तय कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार की रात नेपाल से बारात धूमधाम से बेलवतिया गाँव पहुँची थी। शादी की रस्में शुरू ही हुई थी कि कन्या निरीक्षण के दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने लाए गए गहनों की जाँच कर ली। जाँच में सभी गहने नकली पाए गए, जिसे देखते ही लड़की पक्ष के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लड़की के भाई का कहना है कि गहनों के अलावा अन्य सामान की क्वालिटी भी बेहद खराब थी। इस धोखाधड़ी को देखते हुए परिवार ने तुरंत शादी रोकने का फैसला किया और तिलक में दी गई रकम के साथ साथ शादी की तैयारियों में हुए पूरे खर्च की भरपाई की मांग कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि आधे से ज्यादा बाराती बेरंग लौट गयी, जबकि दूल्हा और उसके करीबी परिजन रात भर गाँव में ही बंधक बने रहे। अगले दिन सुबह लड़के पक्ष ने किसी तरह थाने पहुँचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और सफल बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आपदा प्रबंधन की टीम ने मिलकर संयुक्त मॉक ड्रिल की।
जम्मू कश्मीर में आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित और सफल बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी सिलसिले में रामबन जिले के चंदरकोट और मेहार इलाके में सुरक्षा बलों और आपदा प्रबंधन टीमों ने मिलकर एक बहुत बड़ी संयुक्त मॉक ड्रिल यानी अभ्यास किया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर स्थित लंगर वाली जगहों पर हुए इस अभ्यास में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा को परखने के लिए कई खतरनाक और आपातकालीन स्थितियां तैयार की गई, जैसे अचानक आग लग जाना या आसमान में कोई संदिग्ध ड्रोन दिख जाना। जवानों ने हाईवे पर एक गाड़ी में हुए बम धमाके यानी कार आईडी ब्लास्ट जैसी चुनौती से निपटने का भी लाइव डेमो दिखाया। इस पूरे अभ्यास का मकसद किसी भी अचानक आने वाली मुसीबत या हमले से यात्रियों को बचाना और सुरक्षा इंतजामों को अभेद्य बनाना है। और देश की राजधानी दिल्ली के उद्योग भवन इलाके की झुग्गियों में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दमकल की 20 गाड़ियों को आग बुझाने में जुटना पड़ा है। राजधानी दिल्ली के उद्योग भवन इलाके से देर रात बेहद डरा देने वाली खबर सामने आई, जहां झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई। ये खौफनाक हादसा रात के करीब 3 बजे हुआ, जब एक इलेक्ट्रिक पैनल में उठी चिंगारी ने देखते ही देखते कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें जलाकर राख कर दिया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को एक एक कर कुल 20 गाड़ियों को मोर्चे पर उतारना पड़ा। आसमान छूती लपटों के बीच दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर करीब 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत की और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इस बेहद डरावने हादसे के बीच सबसे बड़ी और सुकून देने वाली राहत की बात यह रही कि किसी भी इंसान के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। और सोशल मीडिया पर पति पत्नी के झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बेरहम पति किसी घरेलू विवाद को लेकर बीच चौराहे पर सरेआम अपनी पत्नी को पीट रहा है। सोशल मीडिया पर घरेलू हिंसा और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला बेहद झकझोर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बेरहम पति किसी घरेलू विवाद को लेकर बीच चौराहे पर सरेआम अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। दिल को दहला देने वाली बात यह है कि ये पूरी घटना उनके मासूम बच्चों के सामने हो रही है, जो रोते बिलखते हुए अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता के गुस्से और हैवानियत के आगे बेबस तीनों बच्चे लगातार अपनी मां के आगे ढाल बनकर खड़े होने की नाकाम कोशिश करते दिखे। इस दर्दनाक और खौफनाक मंजर का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों में भारी गुस्सा फैल गया और उन्होंने तुरंत आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब इस वायरल वीडियो का संज्ञान ले लिया है और आरोपी पति के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।